ये सोचा था कि आज तो ये टारगेट कंप्लीट कर ही लूंगा, लेकिन नहीं हुआ कंप्लीट ना। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप दुनिया के उन 99.99% लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जिनको इसके बारे में किसी भी तरीके की कोई आइडिया नहीं है। आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो, बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे वो काम करते हो तो इरिटेशन होती है। सीख लो, उलझना नहीं है और मन तुम्हें उलझाएगा कभी। The conscious mind cannot do such a good job without the assistance of the subconscious. उसको आप कंट्रोल कर सकते, उसको आप चेंज कर सकते, तो आप जीते। And when the image has been planted within, the subconscious will help the conscious and your accuracy will improve. आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, अगर रात को सोते समय आपको एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि जी हाँ, आज मैंने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया और मैंने अपने आप को ग्रो कराया अपने टारगेट की तरफ, तो इसका मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आप लोगों को रात को सोते समय रिग्रेट होता है कि यार आज मैंने ये सोचा था, मतलब आज मैंने सोचा था कि आज मैं इतने घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। और यही 99.99% लोगों के साथ हो रहा है, यानी कि उनका माइंड उनको कंट्रोल कर रहा है, बजाय इसके कि वह अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है ना, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को 3 ऐसे साइंटिफिक स्टेप बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूं चुटकियों में कंट्रोल कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से हैं वो साइंटिफिक मेथड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच के फर्क को बता देता हूँ। देखिए, जब जो कुछ भी हम लोग बहुत ही जानबूझ कर करते हैं, यानी कि जो कुछ हम लोग सोच करके करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि चलना हो गया ना, पढ़ना हो गया, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी हम लोग सोच करके करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। जबकि जो कुछ भी हम लोग बिना सोचे, जैसे सांस लेना हो गया, पलक झपकाना हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आता है। हमारे बॉडी का 99.99% जो भी कार्य होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। इसका मतलब कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा वीक होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक होता है ना। और इसी के साथ साथ जो हमारी विल पावर है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के आगे वीक पड़ जाती है ना, कमज़ोर पड़ जाती है। कैसे, अगर आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग तुरंत का तुरंत इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बस केवल अपने आइज़ को, मतलब अपने आंखों को केवल 2 मिनट तक ऐसे बिना पलक झपकाए खुला रखिए ना। अगर आप लोग ऐसा रख सकते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यानी कि आप लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है सबका। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे विल पावर दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, तो ये हो गया। अगर हम लोग ये सीख जाएं कि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो यह काफ़ी ज़्यादा बहुत ही गजब क्वालिटी हो जाएगी ना हम लोगों की, अगर हम लोग ये सीख जाएं। और मैं आप लोगों को ऐसे ही 3 साइंटिफिक स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़ी ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, या फिर यूं कहें कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं उन 3 साइंटिफिक स्टेप की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि हम लोग को अपना गोल को, यानी ब्रेक योर गोल इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। हम लोग को अपने गोल को, जो हम लोग का इतना बड़ा गोल है, उसको हम लोग को छोटे छोटे भागों में ब्रेक करना होता है ना। एक दिन के गोल को इतने ज़्यादा छोटे से छोटे भाग में ब्रेक कर देना चाहिए जिससे कि हम लोग उसको यूं
बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी वे में उसको अचीव कर सके। या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोग अपने गोल को ना इतना ज़्यादा छोटे से छोटे भाग में ब्रेक कर दीजिए, जितना ज़्यादा छोटे छोटे भाग में आप लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है, यानी कि ये किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जब हम लोग अपने गोल को ना छोटे छोटे भाग में ब्रेक करेंगे तो हम लोग उनको बड़ी ही आसानी से अचीव भी कर लेंगे, और हम लोगों को इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे, छोटे छोटे गोल को, भले ही वो गोल छोटे छोटे हों, लेकिन जब हम लोग उनको अचीव करेंगे और लिख करके रोज़ सुबह ना, रोज़ सुबह ये तो आप लोग करते ही होंगे क्या, रोज़ सुबह अपने गोल को पूरा लिखिए ना, और उसको सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म में उसके तोड़ दीजिए। उसके बाद जब रात में वो पूरा का पूरा गोल ना रात तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टिक करिए, फिर उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके ओके, सो ये हो गया सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप कि ब्रेक योर गोल इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है कि यूज़ अफर्मेशन फॉर कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, ये मैं यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, अफर्मेशन को यूज़ करना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, हालांकि आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैंने भी ये बताया गया है कि अगर हम लोग अफर्मेशन को यूज़ करेंगे तो इससे हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजी वे में कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, सो रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले अफर्मेशन का यूज़ करिए, मात्र 21 दिन तक ना, केवल 21 दिन तक आप लोग इसको करिए तो आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ईजी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था कि ब्रेक योर गोल इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। उसके बाद दूसरा यूज अफर्मेशन। फिर थर्ड एंजॉय योर वर्क। लेकिन कैसे, यानी कि हम लोग अपनी जो थर्ड स्टेप है एंजॉय योर वर्क, हम लोग अपने काम को कैसे एंजॉय करेंगे। जैसे हम लोगों को पढ़ना तो यार पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो फिर अगर क्या हो, अगर हम लोग इसको एंजॉय कर लें, यानी तब फिर ये सबसे ज़्यादा गजब की बात हो जाएगी सभी के सभी स्टूडेंट के लिए ना। देखिए, मैं आप लोगों को, हालांकि पढ़ने को मतलब स्टडी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उनमें से मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्विक सोल्यूशन बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जब भी हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं तो फिर, या फिर जब भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो फिर ये बोलिए कि मज़ा आया। ये सेंटेंस, मज़ा आया पढ़ने के बाद, और या फिर जब पढ़ने जा रहे हैं तो यार अब मज़ा आने वाला है। ये इस प्रकार के सेंटेंस अगर आप बोलेंगे ना अपने आप से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर धीरे धीरे आपको रियली में उसमें मज़ा आने लगेगा। ओके, सो ये हो गई 3। और हाँ, ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये तीनों के तीनों साइंटिफिक स्टेप। सबसे पहला ब्रेक योर गोल इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। फिर उसका दूसरा क्या है, यूज अफर्मेशन फॉर कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा एंजॉय योर वर्क। ओके, सो ये तीनों के तीनों स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने इसमें से एक भी स्टेप को रिमूव किया तो फिर आप दूसरे स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आप लोग इन तीनों स्टेप को यूज करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही इजी वे में कंट्रोल कर लीजिए, जो कि 99.99% लोगों के लिए कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ओके, उसको आप लोग इन साइंटिफिक स्टेप को यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, एंड इफ यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट देन यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। सो thank you so much and best of luck for your amazing journey. Thank you.